दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए जो आई है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और कैसे कैसे सब कुछ कराया जाएगा। देखिए इसमें इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं तो यदि आपने अभी नए हैं इस चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी और एक घंटी का निशान आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्या है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है उसमें जो 666 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए वैकेंसी है, उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होगा, कैसे कैसे एग्जाम होंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपको एक 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें जीएस, रीजनिंग, मानसिक परीक्षा, कंप्यूटर विज्ञान और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन। अब ये इन्होंने नहीं बताया है कि कितने घंटे में कितने क्या, लेकिन इन्होंने कहा 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 मार्क्स मतलब 200 नंबर के रहेंगे जो क्वेश्चन, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के, और आपको देना होगा 200 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले एग्जाम में। उसके बाद इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। रिजल्ट ऐसे निकाला जाएगा, रिजल्ट जो निकाला जाएगा उसमें उसके बाद जो वहाँ पे मतलब सक्सेस होंगे आगे जाएंगे कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। अब कंप्यूटर टाइपिंग के लिए उतने ही स्टूडेंट की भेजा जाएगा जितनी वैकेंसी है, या उससे वैकेंसी के 3 या 4 गुना ज़्यादा जो है कंप्यूटर टाइपिंग के लिए जो उनका जो रिटन का उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो अब यदि आप सक्सेस हो जाते हैं उसमें रिजल्ट में मतलब रिटन एग्जाम के, तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आना पड़ेगा। कंप्यूटर टाइपिंग में 2 प्रकार की टाइपिंग है, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी होगी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी होगी। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में 15 मिनट तक करनी होगी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में भी 15 मिनट तक करनी होगी। आपको 600 या 500 जैसे वर्ड्स का एक मतलब वो दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको देख के करनी होगी टाइपिंग। और उसमें जो रहेगा कि जो टाइपिंग की एक्यूरेसी रहेगी वो 85% से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये बात मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आप कंप्यूटर आपके पास होगा, शायद कीबोर्ड आप देखे होंगे, कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करते हैं, कुछ भी मतलब टाइप करते हैं, तो आप कहीं गलती हो जाती है आपको, तो बैक स्पेस आप दबा देते हैं और फिर से उसको सही कर लेते हैं। लेकिन इसके टाइपिंग में ऐसा नहीं होता, बैक स्पेस आपको दिया ही नहीं जाएगा। आपको जो ये दिया जाएगा, जो 500-600 वर्ड्स का दिया जाएगा, उसमें से आपको देखकर टाइपिंग करनी होगी। और बीच में यदि गलत हो जाता है तो उसको गलत ही रहने देना पड़ेगा, उसको फिर आगे बढ़ जाना होगा। आप बाद में ये काउंट किया जाएगा कि आपने 15 मिनट तक जो टाइपिंग की है उसमें आपकी कितनी गलतियां हैं। यदि वो गलतियां 15% से ज़्यादा पाई गई तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। यदि आपकी गलती 15% से कम है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब 85% तक एक्यूरेसी रहनी चाहिए। वैसे सिंपल हिंदी में भी है, वैसे पूरा उसका क्राइटेरिया। अब इसके बाद यदि आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, टाइपिंग में भी टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब यदि आप सक्सेस हो गए बस। उसके बाद 3rd स्टेप में आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो आय जात 10th 12th की मार्कशीट, ओ लेवल का सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ आपके पास यदि कोई अधिमानी प्रमाण पत्र है, जैसे कि एनसीसी का सर्टिफिकेट, इन सब का सर्टिफिकेट, तो आपको कुछ वरीयता दी जाएगी आपकी रैंक को ऊपर उठाने में। जैसे एनसीसी वगैरह है तो आपकी थोड़ी रैंक ऊपर हो जाएगी। तो ये सब सर्टिफिकेट भी है तो ये भी आप ले जाइएगा। तो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट बना के जितने स्टूडेंट्स रहेंगे, फाइनल मेरिट बना के उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अब जो रिटन एग्जाम की डेट होगी इनकी तरफ से डिसाइड होगी। उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद फिर टाइपिंग के लिए डेट आएगी। फिर जब टाइपिंग के समय ही आपको तुरंत, जब टाइपिंग के लिए जाएंगे तुरंत आप या तो क्वालिफाई होंगे या तो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। यदि क्वालिफाई होंगे तो वहीं तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको घर चले आएंगे। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आपको साइट पे दे दिया जाएगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये पूरा रहा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। आपको साथ समझ में आ गई होगी सारी बातें।
वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।